Assalamu alaikum, level 6. This problem is from chapter ratio. The problem is the ratio of the number of marbles Farhan had to the number of marbles Junao had was 3:4. After Farhan bought 15 more marbles, the ratio became 3:2. How many marbles did Farhan and Junao have altogether at first? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है कि जुनाव और फरहान के पास जो मार्बल्स थे पहले थी, उनका यूनिट था 3:4. दैट मीन्स 3 यूनिट्स वर विद फरहान एंड 4 यूनिट्स वर विद जुनाव. बाद में फरहान ने 15 मोर मार्बल्स जो है वो परचेज किए हैं, लेकिन इंक्रीज होने के बजाय नेक्स्ट जो रेशो उन्होंने बताया है आफ्टर परचेजिंग 15 मोर मार्बल्स बाय फरहान, द रेशो बिकेम 3:2. सो अब ये बताना है कि शुरू में फरहान और जुनहाव के पास कितनी मार्बल्स थी दोनों के पास मिला के. तो अब हमें ये थोड़ा सा देखना है स्टूडेंट्स कि 3 यूनिट्स जो फरहान के थे और 4 यूनिट थे जुनाव के एट फर्स्ट. सो जब फरहान ने 15 मोर मार्बल्स परचेज किए हैं, स्टिल जो है वो फरहान के यूनिट्स 3 हैं और 2 यूनिट्स जो हैं वो जुनाव के हैं. तो अब हमें ये तो समझ आ रहा है कि इसके यूनिट इंक्रीज होने चाहिए फरहान के, क्योंकि इसने 15 मार्बल्स मोर परचेज किए हैं. तो जुनाव के तो सेम रहने चाहिए, जितने पहले थे उतने ही बाद में होने चाहिए. तो हमने क्या करना है, इनके यूनिट्स जो हैं वो इक्वल करने हैं. कि हमें ये ज़रूर पता है कि जुनाव की यूनिट्स जितने पहले थे उतने ही बाद में होने चाहिए, तब जो है ना वो रेशो हमारा एक सक्सेसफुल हो जाएगा कि भाई जुनाव की क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, हाँ फरहान की क्वांटिटी ज़रूर इंक्रीज़ हुई है. तो इसमें होता क्या है कि क्वेश्चन में या बुक जब भी सवाल होता है उसमें रेशो की जो क्वांटिटी होती है वो सिंप्लीफाई की गई होती है. तो हियर आल्सो दिस क्वांटिटी इज सिंप्लीफाइड. तो हम कैसे चेक करेंगे इसको, देखिएगा कि एट फर्स्ट फरहान एंड जुनाव हैड रेशो ऑफ मार्बल्स 3:4. तो फरहान ने जब 15 मोर मार्बल्स परचेज किए हैं तो जुनाव के तो सेम होने चाहिए. तो हमें क्या करना है, जुनाव की सेम क्वांटिटी करनी है. बाद में इन्होंने दिखाया है कि जुनाव के 2 यूनिट्स हैं, पहले इसके 4 यूनिट्स थे. तो 2 यूनिट्स को 4 करने के लिए हमें इसको इंक्रीज करना है 2 टाइम्स, तब ये जुनाव के इक्वल हो जाएंगे यूनिट्स. अब जबकि हमने बाद वाले जुनाव के यूनिट्स इंक्रीज किए हैं, तो रेशो का ये रूल है कि जब भी 2 रेशोज के किसी भी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो दैट मच टाइम दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी. तो जैसे कि जुनाव की क्वांटिटी सेम करने के लिए हमने इसको 2 टाइम्स इंक्रीज किया, तो फरहान की भी जो बाद वाली क्वांटिटी है रेशो की यूनिट्स, उसको भी 2 टाइम्स इंक्रीज करने की 6 हो जाएंगे. अब ये क्वांटिटी जो है, अब इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि फरहान के पास पहले 3 यूनिट्स थे, बाद में 6 यूनिट्स हो गए. तो फरहान के यूनिट्स कितने बढ़े, 3 यूनिट्स ऑफ कोर्स. तो जब फरहान के यूनिट्स का डिफरेंस है 3, तो फरहान ने मार्बल्स कितने परचेज किए थे, 15. तो अगर 3 यूनिट्स जो हैं वो इक्वल हैं 15 मार्बल्स के, तो 1 यूनिट कितने मार्बल्स के इक्वल होगा, तो हम 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बिकम 5. दैट मीन्स कि 1 यूनिट जो है वो इक्वल है 5 मार्बल्स के. तो दोनों के पास कितने मार्बल्स थे, 3 यूनिट्स थे फरहान के पास, 4 यूनिट थे जुनाव के पास. तो दोनों को इक्वल करेंगे तो 7 यूनिट्स हो जाएंगे. तो अगर एक यूनिट जो है वो 5 मार्बल्स का है, तो टोटल मार्बल्स कितनी होंगी, 5 को 7 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 35. तो हम ये लिख सकते हैं कि देयर वर 35 marbles Farhan and Junao have altogether at first. So this is the answer.